मिस्टर सर, अगर बात की जाए, ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला किया जा रहा है। ईरान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम कर दिया है, लेकिन ईरान के मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल कर पाना यह अमेरिका और इजराइल के लिए भी संयुक्त तौर पर मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल, ये ईरान के जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, इनको मार गिराना अभी भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। कारण यह है कि पहली बात, ये जितने भी ये फायरिंग होती है, ये इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट्स होते हैं, इनका छोटा सा क्रू होता है और ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ियों में अलग अलग जगह से ऑपरेट करते हैं। इनका इंडिपेंडेंट कमांड कंट्रोल है और ये अपने दिए हुए हुक्म के मुताबिक इनको पहले से ही ये प्री रिहर्स्ड है, टारगेट बहुत पहले दे दिए होंगे ये ऑपरेशन से पहले भी, कि आपका सिर्फ इतना इलाका है और आपको यही टारगेट्स पे फायर करना है। तो दूसरा, ये हमेशा जब फायर करते हैं ये लॉन्चर से, ये शूट और स्कूट करते हैं। दो तरीके हैं इसको फायर करने के, या तो ओवरग्राउंड में लॉन्चर जाए, फायर करके और जल्दी से जाके छिप जाए, और छिपने के आड़ उनकी अमूमन तौर पे अंडरग्राउंड है। दूसरा, ये अंडरग्राउंड से फायर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड उन्होंने टनल्स बना रखी हैं और वहां पर ओपन मुंह के साइलोस बना रखे हैं। जब इनको फायर करना है तो वो साइलो को, उसका मुंह खोलो, लॉन्च करो और फिर उसको बंद कर दो। इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, चाहे वो अमेरिका की कितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह हो, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है और ये एकदम फायर करके और छिप जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक अमेरिकन एंड इजरायली फोर्सेस इनकी मिसाइल्स को नकारा नहीं करते, इनके पैट्रियट ये ड्रोन्स को नहीं नकारा करते हैं, शाहिद ड्रोन्स वगैरह को, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल मिस्टर सर, इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है ईरान। बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया है। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि शायद ड्रोन जो है वो काफी मारक साबित हो रहे हैं, और अमेरिकी ठिकाने के पास ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है, ये बड़ी खबर आ रही है। तो शायद 136 ड्रोन जो कि लगातार ईरान की ओर से दागा जा रहा है, न सिर्फ इजराइल के ऊपर बल्कि अमेरिका के जितने सहयोगी देश हैं। और ये इराक में देखिए, बगदाद के पास में यह हमला हुआ है। बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी ठिकाने के पास ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। तो अमेरिका के जो बेसेस हैं मिस्टर सर, और जैसा कि आप बता रहे थे, शायद 136 बहुत इफेक्टिव है, और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा गया था कि रशिया ने भी इसका खूब जम के इस्तेमाल किया था, और अब ये तो ईरान की खुद की लड़ाई है। और बिल्कुल, ये देखिए, शायद ड्रोन दो टाइप के हैं। एक तो है वो छोटा वाला जिसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है और इसमें 1.5 kg का वॉरहेड हो जाता है। लेकिन जो बड़ा वाला ड्रोन है उसका क्या नाम है, जो टोटल उसका फ्लाइट है वो तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, और इसमें जो वॉरहेड है वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का वॉरहेड होता है, और ये लो फ्लाइंग करता है, तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये ड्रोन जो है ये इंटरसेप्ट होना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो पैट्रियट सिस्टम हो या थार्ड सिस्टम हो। और इसकी वजह से ये ड्रोन्स आराम से वो घुस रहे हैं, बड़ी फास्ट स्पीड में जा रहे हैं, लो हाइट पे जा रहे हैं, और ये अपने दिए हुए टारगेट पे काफी इफेक्टिव फायर कर रहे हैं। और आपने देखा, चाहे दुबई हो, चाहे कतार हो, चाहे बहरीन हो, चाहे इराक हो, हर जगह इनका, और इजराइल, हर जगह इनकी इफेक्टिव फायरिंग हो रही है, और यही सबसे बड़ा थ्रेट है। और आपने रशिया यूक्रेन में बोला, रशिया को भी ये ड्रोन्स, शायद 136 ईरान ने दिए हैं। तो कहने का मतलब है ये ड्रोन थोड़ा नाक में दम करके रखे हुए, और अभी तो क्रूज मिसाइल्स भी इस्तेमाल करना बाकी है। तो क्रूज मिसाइल्स एक और प्रॉब्लम करेगा। जब तक इसको ये लोग न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, ये लड़ाई चलेगी। बिल्कुल, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और 5 दिन गुजर चुके हैं, ईरान कहीं भी हल्का पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि ईरान को जबरदस्त नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के आसमान पर पूरी तरह से कब्जा किया गया है। और ऐसे में देखिए, 153 शहरों पर बम गिराए गए हैं, और इन बमों के जरिए पूरी तरह से तबाही कर दी गई है। नातांज परमाणु केंद्र को भारी नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस को पूरी तरह से यहां पर नाकाम कर दिया गया, और यह चाइनीज एयर डिफेंस है, HU-9B सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। अगर बात की जाए मौतों की, तो अब तक आधिकारिक आंकड़ा 800 से ज्यादा मौतों का है, और सिविलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि मिलिट्री और वहां के जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। 153 शहरों पर ईरान में बम गिराए गए हैं, और कुल हमले 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। 5 दिन गुजर चुके हैं, और पहले ही दिन 1200 से ज्यादा बम गिरा दिए गए थे ईरान के ऊपर, और यह सिलसिला लगातार
लगातार जारी है। ईरान की ओर से भी प्रतिरोध लगातार किया जरूर जा रहा है, लेकिन परमाणु से जो संयंत्र हैं उनको मुख्य तौर पर टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ एयर डिफेंस को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और यह चाइनीज HQ-9B सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज का जो सामान होता है वो बहुत ही नाकाम साबित रहा है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चाइनीज जो मिलिट्री अपैरेटस था वो पूरी तरह नाकाम साबित हुआ था, और यहां भी ईरान ने जो इसका इस्तेमाल किया है, एयर डिफेंस तो पूरी तरह से नाकाम रहा है। वहीं अगर बात करें हमला ईरान की ओर से भी पलटवार जो किया जा रहा है वो बहुत घातक है। इजराइल में तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ जितने भी खाड़ी देश हैं, कतर, ओमान, UAE, सऊदी अरब, हर जगह जबरदस्त अटैक किया गया है। अब अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। कई एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, और ईरान की ओर से बाकायदा अमेरिकी बेसों की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई हैं। जवाबी हमले में अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है ईरान, और ईरान की ओर से तस्वीरें भी जारी की जा रही है। यानी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है उसमें भी ईरान पिछड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मिस्टर सर, यहां पर सवाल यह उठता है कि ईरान के पास तकनीक बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है, तो ऐसे में वो जो तस्वीरें वगैरह जारी कर रहा है, क्या वो ड्रोन्स के जरिए ले रहा है या फिर चीन यहां भी उसकी मदद कर रहा है? ये बिल्कुल चीन इनको ये तस्वीरें दे रहा है। देखिए, चीन की सैटेलाइट से आपको पता है अमेरिका की टक्कर के बराबर है, और चीन की आज तक यहाँ तक खूबी हो चुकी है कि उनके हर 20 मिनट में एक सैटेलाइट मतलब एक इलाके को कवर कर सकती है। इससे ये साफ जाहिर है कि ये जितनी भी फोटोग्राफ्स है, ये सैटेलाइट इमेजरी है, वो उसको चीन दे रहा है। देखिए, चीन तो इस वॉर में इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। HQ-9 भी इन्होंने दिया है, जिसका आपने देख लिया वो इतना नाकाम सिस्टम रहा है, जैसे पाकिस्तान में वो हमारे मिसाइल्स को और ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, जो हमने रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह ये भेजे थे। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान को भी इन्होंने धोखा दिया है और ईरान को भी धोखा दिया है। लेकिन इनकी एक जो बड़ी खूबी है वो है सैटेलाइट्स इनको ये लाइव इमेजरी ये दे रहा है, और इसको कम्युनिकेशन भी चाइना दे रहा है। तो इसकी वजह से ये, नहीं तो आज के जमाने में ये इतनी लाइव ये क्या नाम है कवरेज देना आसान नहीं है। तो चाइनीज सैटेलाइट्स, और हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि चाइनीज के कुछ सोल्जर्स या मतलब जो इनके ऑफिसर्स हैं जिनकी ये टेक्निकल एक्सपर्टीज है सैटेलाइट्स के या ये सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए, वो वहां बैठे हुए हैं। क्योंकि आप एक और चीज देखिए, ये जितने भी ड्रोन्स वगैरह ये फायर हो रहे हैं, ये बिल्कुल अपने टारगेट पे जा रहे हैं। बिल्कुल तो इनको गाइडेंस वगैरह, क्योंकि ये सैटेलाइट के जरिए ये बड़ा एडवांटेज चाइना इनको दे रहा है। बिल्कुल सटीक तरीके से जो वार कर रहे हैं, ये ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। तो चीन की ओर से उसको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, और इसके जरिए वो सटीक हमला कर रहा है इजराइल में, और साथ ही साथ अमेरिका के जो बेसेस हैं। और इन सब के बीच इजराइल को कितना नुकसान हुआ है वो भी हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि कितना भयंकर नुकसान हो रहा है इजराइल को। अगर बात की जाए, F-15 जो फाइटर प्लेन है वो मार गिराया गया है। इसके अलावा डेविड स्लिंग जो कि मिड रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इजराइल की बात अगर करें तो वहां आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, बराक मिसाइलें हैं, ये सारी चीजें हैं, और ये हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। अगर बात की जाए F-35 की, F-35 सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, स्टील्थ विमान है, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आयरन डोम का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है। हालांकि ये सब कुछ मिला करके भी ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उनको पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहा है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि आपके पास कितनी भी उन्नत तकनीक हो, किसी भी तरह की तकनीक अगर आपके पास होती है वो भी 80 से 90% तक ही कामयाब हो सकती है। और ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो काफी एडवांस है, और इसी वजह से मिस्टर सर, चाहे आप कितनी भी तकनीक, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, F-35 है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, बराक मिसाइलें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इजराइल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। देखिए, ये सिस्टम्स क्या है कि इफेक्टिव तो है, लेकिन इनकी 90% तकरीबन एफिकेसी। इसका कारण यह है, देखिए, अगर एक दो मिसाइल्स या ड्रोन्स आ रहे हैं उनको आराम से आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, पर अगर सॉर्म ऑफ ड्रोन्स आ रहे हैं या सॉर्म ऑफ मिसाइल्स आ रही हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि आपकी उसकी लिमिटेशन है वो रडार को पकड़ने की, क्योंकि पकड़ भी लिया तो आपके पास सिस्टम तो लिमिटेड है। तो कहने का मतलब है फिर ऐसे में कुछ ना कुछ मिसाइल्स या ड्रोन्स वो इस सिस्टम के थ्रू निकल के चली जाती है। और ईरान इसी का, ये इजराइल इसका ही नहीं, वो आयरन बीम का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो आखिरी 10 किलोमीटर होते हैं वो बहुत जरूरी है, और उसमें इसने आयरन बीम का भी इस्तेमाल किया, जो आपको पता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। इसके बावजूद ये मिसाइल्स और ड्रोन्स घुस रहे हैं।
तो साफ एक मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक लेसन जाता है। बिल्कुल मिस्टर सर, अगर बात की जाए इन 5 दिनों की तो ईरान यहां कमजोर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। भले ही उसके पास एयर सुप्रीमेसी नहीं है, अमेरिका और इजराइल के पास सुप्रीमेसी है, लेकिन मिसाइल सिस्टम के जरिए, ड्रोन्स के जरिए ईरान ने बराबरी की टक्कर दी हुई और कहीं कहीं तो भारी भी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।